मसूरी के गन हिल के बीच पहाड़ी पर रोपवे में लोगों के फंसे होने की खबर ने मसूरी के लोगों के साथ प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर सर्विस और मसूरी पुलिस के साथ उपजिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मॉल रोड स्थित रोपवे में 5 लोगों के फंसे होने और एक शख्स के बेहोश होने की सूचना मिली थी। सूचना से पूरे गन हिल में अफरा तफरी मच गई। बचाव टीमों ने रोपवे के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। वहीं बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उपजिला अस्पताल भेजा गया। रोपवे के अंदर बेहोश व्यक्ति को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों द्वारा रोपवे के तार के सहारे पहाड़ी के बीचों बीच फंसी रोपवे के डिब्बे तक पहुंचाया गया और रस्सियों के सहारे रोपवे में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। लोगों ने बाद में राहत की सांस तब ली जब उन्हें पता चला कि दरअसल ये कोई हादसा नहीं था बल्कि मॉक ड्रिल था। एनडीआरएफ तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर समय समय पर ऐसे मॉक ड्रिल करता रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर तैयारियां पूरी रहे। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पौड़ी के पैठानी इलाके से गायब लड़की को पुलिस ने कोटद्वार से बरामद कर लिया है। पुलिस ने लड़की का वीडियो वायरल करने वाले शाहनाज मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के जीजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी साली स्कूल गई थी, लेकिन उसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद लड़की को कोटद्वार से ढूंढ निकाला। लड़की से पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि एक विशेष समुदाय के युवक शाहनवाज मिर्जा ने फेसबुक अकाउंट से लड़की का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया है। बदनामी और डर की वजह से लड़की घर से भाग गई थी। पुलिस ने आरोपी शाहनवाज मिर्जा को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना को लेकर पैठानी के लोगों में भारी नाराजगी है। नाराज लोगों ने घटना के खिलाफ पैठानी बाजार बंद कर दिया और नारेबाजी की। जिम कॉर्बेट की सर्पदुली रेंज में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अधिकारियों के मुताबिक महिला को जबड़ों में दबाकर बाघ 1 किलोमीटर जंगल के अंदर ले गया। घटना की जानकारी मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और हवाई फायरिंग कर बाघ को मौके से भगाया। गांव वालों के मुताबिक गांव ढिकुली निवासी लक्ष्मण सिंह रावत की 55 वर्षीय पत्नी कौशल्या रावत 3 महिलाओं के साथ जंगल से लकड़ी चुनने गई थी। कौशल्या के साथ जंगल जाने वाली महिलाओं के मुताबिक बाघ ने घात लगाकर हमला किया। जानकारों के मुताबिक ठंड के दिनों में जंगली जानवर हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को नवंबर से जनवरी तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदे जाने और राज्य की डेमोग्राफी में तेजी से आ रहे बदलाव को देखते हुए सीएम धामी ने कार्रवाई की घोषणा की थी। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नियमों के खिलाफ जाकर जमीन खरीदने वाले करीब 150 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी के आदेश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को निर्देश दिए थे कि वे अपने जिलों में तथ्यों को छिपाकर खरीदी गई जमीन का ब्यौरा शासन को भेजें। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सभी डीएम ने शासन को अपनी अपडेट रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में जमीन की बड़ी बड़ी खरीदों का ब्यौरा दिया गया है। इसके तहत 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद को विशेष मंजूरी और 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद की इजाजत लेने वाले लोगों की पड़ताल की गई है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में जमीन खरीद की मंजूरी को लेकर एक भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अल्मोड़ा के मारचुला बस हादसे की समीक्षा में सामने आए तथ्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा रुख अख्तियार लिया है। हादसे की जांच में ये सामने आया है कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वहां क्रैश बैरियर लगाया ही नहीं गया था। अगर उस सड़क पर क्रैश बैरियर लगा होता तो हादसे को टाला जा सकता था। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड में बसों की उपलब्ध संख्या को लेकर 10 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि जरूरत के हिसाब से सरकार रोडवेज के लिए नई बसें भी खरीदेगी। वन विभाग की लापरवाही की वजह से मक्कू बैंड में भगवान तुंगनाथ की डोली 5 घंटे तक रुकी रही। डोली के साथ चल रहे भक्तों के मुताबिक भगवान तुंगनाथ की डोली का पैदल रास्ता हमेशा से तय रहा है। हर साल इसी रास्ते से भगवान की डोली गुजरती है, लेकिन वन विभाग ने इन रास्तों पर इको हट्स बना दिए हैं। इको हट्स की वजह से भगवान की डोली मक्कू बैंड से आगे नहीं बढ़ पाई और 5 घंटों तक वहीं खड़ी रही। वन विभाग को जब पता चला तो अधिकारियों ने उस रास्ते पर बने हट्स हटाकर डोली को आगे रवाना किया। भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता बुनियाकुंड होते हुए भनकुंड आ रही थी, जहां उसे गुफा
हवा में रहना था। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल रही विग्रह उत्सव डोली मंगलवार को भनकुंड पहुंच गई, जबकि 7 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान होगी। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर आपत्तिजनक फोटो और गाने को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले रामनगर निवासी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद आमिर के वायरल पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी पौड़ी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर के आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर नाराज लोगों ने धूमाकोट थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी। यही नहीं, लोगों ने सीएम धामी को भी एक्स पर टैग करते हुए आमिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। थलीसैंण पुलिस की जांच में पता चला कि मोहम्मद आमिर नाम से चल रही फेसबुक आईडी से पोस्ट हुए इस फोटो और गाने से समाज में माहौल बिगड़ता जा रहा था। रुड़की में धोबी समाज ने असामाजिक तत्वों पर धोबी घाट कब्जाने का आरोप लगाया है। नाराज धोबी समाज के लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से धोबी समाज के दर्जनों लोग मिले और ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि नहर किनारे सोतबी चौकी के पास आजादी से पहले बने धोबी घाट पर कई परिवार पीढ़ियों से कपड़े धोने और सुखाने का काम करते आ रहे हैं। उनके परिवार का पालन पोषण भी इसी काम से होता आ रहा है। लेकिन कुछ समय पहले भूमाफियाओं ने धोबी घाट पर टीन शेड लगाकर घाट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका काम ठप पड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के भाट गांव धनारी में अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्रामीणों ने 45 साल बाद फिर पांडव लीला मंचन का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये हमारी पौराणिक संस्कृति है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त हो रही अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों ने इस पौराणिक संस्कृति और रीति रिवाज को जीवित रखने के लिए 45 साल बाद फिर से गांव में पांडव लीला का आयोजन किया। पांडव लीला में बुजुर्गों के साथ युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी के पास गंग नहर पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहा निर्माणाधीन पुल के अचानक गिरने के बाद लोक निर्माण विभाग सवालों के घेरे में है। पुल ढहने को लेकर हुई किरकिरी के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून से मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी घटनास्थल पर पहुंची और पुल गिरने के मामले में जांच शुरू कर दी। पुल गिरने में कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।